हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, एक सुबह के टाइम अपडेट आया और मुझे ये लगा कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी होगा। इस अपडेट में क्या चीज़ मेंशन की गई है कि अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक सफाई कर्मचारी का पोस्ट निकाला गया था, जिसमें जोन वाइज डिवीज़न दिए गए हैं। जोन वाइज बोले तो अगर 6 जोन्स में इनको बांटा गया है और इसकी लास्ट डेट थी 9 जनवरी को। क्या मैंने बोला? 9 जैन को। तो मैं जब मॉर्निंग में उठा तो मेरे पास कुछ बच्चों का टेलीग्राम पे मैसेज आया कि सर उन्होंने अपनी डेट एक्सटेंड कर दी है। तो मैंने फटाफट चेक किया और मैंने पाया कि हाँ जी, डेट एक्सटेंड हो गई है। जैसे कि अगर अभी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये जो डेट है उस डेट को कहाँ पे रखा गया है। तो उस डेट को आप देख सकते हैं कि 20 तारीख से एग्ज़ाम को स्टार्ट होना था फॉर्म फिलअप के लिए, और 9 तारीख को डेट एंड होनी थी। बट अब ये 9 तारीख से ये डेट हो गई है 16 जनवरी। मैंने कहा 16 जनवरी, ठीक है जी, 16 जनवरी तक। आगे देख लेते हैं। अब मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं या जो फॉर्म अब फिल करेंगे इस वीडियो को देख के, बिकॉज उनको एक रिलीफ मिल गया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, यहाँ पे क्या लिखा गया है। जो इंटीमेशन चार्ज है या जो ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करनी है एग्ज़ाम देने के लिए, जो पेमेंट जाएगी 175 रुपीज़ इंक्लूसिव जीएसटी। जो SC ST PWD इसमें आते हैं, इनके लिए 175 रुपीज़ है। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मैंने जब इस फॉर्म को फिल किया तो ये ज़रूरी था बताना कि जी आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फिल कर रहे हैं। ओके, ये हो गया। मतलब किस कैटेगरी से आप फिल कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल और अदर कैंडिडेट हैं तो आपको 850 रुपीज़ पे करने हैं। ओके, इसके बाद मैं नेक्स्ट बढ़ जाता हूँ। तो ये देखिए, अब ये देखिए, ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, आपको लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली बॉडी ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें डिफाइन कर देंगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट, ये नहीं हो सकता। बट ये कैसे लिखा गया मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो बॉडी है IBPS, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सभी बैंक्स का, जैसे आपका है टाटा ग्रुप या दो दूसरे लोग हैं, ये कंडक्ट करवाते हैं SSC का। तो IBPS हमेशा से ही अपनी अपनी अ, अपनी एक्यूरेसी, अपनी पंक्चुअलिटी के लिए हमेशा जाना जाता है। तो देखिए, ये देखिए, कॉल लेटर आ गया है, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। यानी कि आप जनवरी में ही एग्ज़ाम लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। प्री ट्रेनिंग के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा, वो भी जनवरी में है। आपके लिए फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको फरवरी में देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कॉल लेटर है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, ये दो एग्ज़ाम के ट्रेनिंग होते हैं। आजकल का एक ऐसा मॉड्यूल निकला है प्यारे भाइयों, जहाँ पे वो ये चीज़ें देखते हैं कि जी मैं उस बच्चे को एक प्री एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन देता हूँ। जैसे आप अपना डेमो अकाउंट में आप प्रैक्टिस करते हैं ना, आप ये कहते हैं ना कि मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ये एक तरीके का मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, और ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये ऑनलाइन रियल वाला होता है। ठीक है जी, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये रहेगा। और ये देखिए, एक बार इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिकॉज इसके बिना आपने कोई भी फॉर्म फिल किया ना, आपको किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ये देखिए, कॉल लेटर फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट जोन, मतलब आप जिस जोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप तो वहाँ के एक रेजिडेंट होने चाहिए, ये बड़ा मैटर करेगा। और सेकंड, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ओके जी, तो अगर कोई बंदा बिहार में रहता है और वो दिल्ली का अप्लाई कर रहा है, तो मैं उसे सजेस्ट करूँगा रहने दो, मत करो। रीज़न क्या है कि आप जब इसको लोकल रेजिडेंस के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज का बेनिफिट मिलेगा। जैसे बिहार में मगही, संथली, झारखंड में दिल्ली में हिंदी बोला जाता है, तो दैट हेल्प्स यू, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि कंडक्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज टेस्ट जोन वाइज। ठीक है, ये जोन वाइज टेस्ट होगा और प्रोविजनल सिलेक्शन जो है आपका अप्रैल में हो जाएगा। हो सकती है कि ये डेट्स थोड़ी सी टेंटेटिव होंगी, मतलब कि अप्रैल मई भी हो सकता है, इस तरीके से होगा जी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ नीचे की तरफ और आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ। ठीक है, स्केल्स पे ऑफ रुपीज़। अब यहाँ पे एक बार सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी जो यहाँ पे रखी गई है, जैसा आप देख सकते हैं कि 14,500 से स्टार्टिंग है और यहाँ पे 19,575 से स्टार्टिंग है, और एक स्टार्टिंग यहाँ पे है। ये ऑल मैटर करेगा आपका DDA HRA जो जो कटेगा, कंडक्ट होगा, PA जो भी कटेगा वो सभी इसमें आएगा, CCA जो भी कटेगा सब इसमें आएगा। बट ये पोस्ट वाइज सबके लिए अलग अलग चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है जी, एक और आ जाते हैं नीचे की तरफ। इसमें तो कुछ वैसा मुझे दिखा नहीं आपको बताने के लायक, तो अब नीचे आ जाते हैं जी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात देखिए, 10th स्टैंडर्ड के बेस पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं और इन्होंने अपनी डेट को डिफ़ाइन किया। मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी इनकी कि यार ये डेट को डिफ़ाइन कर रहे हैं। अगर अभी आप जनवरी में एग्ज़ाम फिल करते हैं
फॉर्म फिल करते हैं तो आप अप्रैल तक कहीं पे सेटल डाउन हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अप्रैल तक यानी कि जस्ट विद इन 3 मंथ्स यू गेट समथिंग दैट यू नेवर गेट। हाँ, आप ये चीज़ पा सकते हैं। सो दैट्स वाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस फॉर्म को जल्दी फिल कीजिए। कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं है SC ST के लिए, और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए भी कुछ नहीं है। 1,500 रुपये तो यार इंसान यार दोस्तों में खर्चे कर देता है। ओके, तो अब हम आगे आते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, बोथ चैनल, ठीक है। OC कैटेगरी ये हमारे काम की नहीं है जी। नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे आई होप कि हाँ ये अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जी, सबसे इंपॉर्टेंट प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, और ये सारा जो जोन वाइज है वो। अब एक बार एग्ज़ाम के मॉड्यूल को समझ लेते हैं। एग्ज़ाम कैसे होगा? इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जी, टोटल 10 मार्क्स होगा, देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, ये अच्छी बात की है इन्होंने, कम से कम जनरल अवेयरनेस को 20 ही नंबर का दिया है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस कहाँ से क्या पूछ लिया जाए इंसान वैसे पागल हो जाएगा। आपकी जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक आएगी, यानी कि अर्थमेटिक बोले तो ये जो बोर्ड मास के जितने स्ट्रक्चर हैं, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, ये सभी इसमें। ये क्या है? साइकोमेट्रिक टेस्ट, रीजनिंग, अरे रीजनिंग भी ठीक है। तो ये टोटल हो गई आपकी 70 नंबर की, ठीक है। देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस को भी आपको उतनी इज्जत देनी पड़ेगी जितनी आप अर्थमेटिक को देंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें ही पूछनी है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि काफ़ी टफ नहीं आने वाला। और लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा 30 नंबर का। तो भाइयों, अगर आप बिहार से हैं तो मगही, अगर आप झारखंड से हैं तो संथली, दिल्ली से हैं तो हिंदी। हर जगह जोन अलग अलग हैं, तो उस टाइम पे फिल करते हुए आप जो भी मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सोच समझ के मार्क कीजिएगा, क्योंकि 30 नंबर का एग्ज़ाम आपका इधर बैठता है, ठीक है जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं एक बार आपसे जोन्स की बात कर लेता हूँ कि जोन्स कहाँ पे हैं, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले आ जाता है बिहार, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। वर्जन ऑफ टेस्ट, किस माध्यम से आपको टेस्ट देने के लिए बोला जाएगा? छत्तीसगढ़, इंग्लिश हिंदी। अच्छा, कहाँ पे डिफरेंट है? गुजरात में गुजराती है, और कहाँ है जी? मराठी है महाराष्ट्र में, कोंकणी है, ओके। ओडिया ओडिशा में है, उर्दू है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बाकी सब जगह इंग्लिश हिंदी है। मैं आपको प्रेफर करूँगा इंग्लिश और हिंदी, इसमें से कोई एक चूज़ कीजिए। और अगर आपको लोकल लैंग्वेज गुजराती में ही देखना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप गुजरात से नहीं हैं, इन मीन केस कि अगर आप गुजरात से भी हैं और आपको गुजराती में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसको अवॉइड कीजिए, है ना। आपके लिए जो सूटेबल लगे, जो आपके लिए लेफ्ट हैंड लगे, जो आपके लिए सबसे ईजी वे में लगे, आप उसी के थ्रू जाइए, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं जी। एक चीज़ अभी और मिस है, किधर गई किधर गई? नीचे नीचे, फोटोग्राफ, ओके, ठीक है। आपको मैं एक बार ये स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि जी कितने पोस्ट हैं, कितने लोगों के लिए बना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, अहमदाबाद में पहला जोन है, भोपाल दूसरा जोन है, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, एंड ये है पटना, ठीक है। पटना में बिहार झारखंड दोनों आएगा। एक बार इस जोन को अच्छे से समझ लेना, कहीं आप ये ना कह दो कि जी मैं तो झारखंड का हूँ, मैं बिहार में कैसे फॉर्म फिल कर दूँ। तो महाराष्ट्र के लिए स्पेशल है। अब देखिए, जो बंदा भोपाल से आएगा उसको मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ का जोन डाल दो, वो बड़ा गुस्सा हो जाएगा कि क्या कह रहे हो। तो एक बार इस जोन को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं झारखंड से हूँ, ऑब्वियसली मैं झारखंड से हूँ, तो मैं यहाँ पे लोकल रेजिडेंट डाल सकता हूँ, मतलब मैं बिहार का जोन चूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो जोन आएगा पटना के अंदर आएगा, ठीक है। तो मैं बिहार या झारखंड कहीं पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। अब एक बंदा मान लीजिए भोपाल से है, एक बंदा मान लीजिए भोपाल से है, ठीक है, वो भोपाल से है और वो मध्य प्रदेश में रहता है, तो क्या छत्तीसगढ़ के लिए अप्लाई कर सकता है? हाँ जी, वो अप्लाई कर सकता है। तो वहाँ पे पूछा जाएगा आर यू लोकल रेजिडेंट, सो शुड बी यस, आपको यस करना पड़ेगा। तो आप उस पर यस कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों के लिए एक ही लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। आई होप यू गोट माई पॉइंट। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं इसके ऊपर एक फॉर्म फिलअप की भी वीडियो बनाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। ये सारा इसकी नीड नहीं है आपको समझने की, ठीक है जी। इधर ये सारा कुछ जस्ट एन एक्चर है, देर इज़ नो नीड टू पे हीट, ओके ओके ओके, ठीक। सो फ्रेंड्स, ये इतना ही था जितना मैंने आपको बताया। सो आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। मैं थोड़ा सा समराइज़ करना चाहता हूँ इस चीज़ को कि मैंने क्या क्या बताया आपको। देखिए, सबसे पहले 21 तारीख तक डेट थी, 9 तारीख तक, अब इसको एक्सटेंड करके 16 तारीख तक कर दिया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्यारे भाइयों देखिए,
आपको इंडिया में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं मिलेगा जो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। एसएससी भी कई बार इतना स्लो हो जाता है कि 22 का रिज़ल्ट 24 में देता है, ठीक है। और अभी आपको जो रिज़ल्ट मिल रहा है 3 महीने के अंदर अंदर मिल रहा है, ठीक है। और 3 महीना सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 महीने के अंदर अंदर चीज़ें निकल के आ रही हैं। सो दैट्स वाई आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप जस्ट इसमें इन्वेस्टमेंट डालें और 3 महीने के बाद एग्ज़ाम रिजल्ट लें। और पूछा क्या गया है, 10वीं की 10वीं के रिलेटेड एग्ज़ाम, ठीक है। अब आप भी इतने नहीं होंगे, आप भी हार्डवर्क कर रहे होंगे और आपको भी सच्चाई का पता है, अगर हार्डवर्क नहीं किया तो कैसे चीज़ें बनेंगी। जो मैं इंग्लिश पूछी जा रही है वो भी बिल्कुल बेसिक, मैथ पूछा जा रहा है वो भी बिल्कुल बेसिक, जो लैंग्वेज पूछी जा रही है वो आपको जो आती है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस जॉब की अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें किसी भी हालत में। आप मेरी बातों को समझें, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप कहीं पर सेटल हो गए, आप नहीं समझ पा रहे कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग गई। आई होप आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैं इसके ऊपर एक फॉर्म फिलअप का वीडियो बनाऊंगा, आप उसको सपोर्ट कीजिएगा। और भाइयों, मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो आपके प्यार और आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना से ज़्यादा हो सके इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू। और कोई अपडेट आपको चाहिए, अगर कोई डिमांड है कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए अपना, इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, कैसे मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मुझे अपनी साइकोलॉजी कैसे ठीक करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट डाउन कीजिए, मैं ऑब्वियसली आपका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बातों को इतनी प्यार से और ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच गाइज़।